प्रधान लोग धरने पर बैठे इस ठंडी महीने में, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता है तो अपने गांव के विकसित के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। ठीक, आज प्रधानों के ऊपर है कि भाई लेबरों का मतलब मोबाइल द्वारा दस्तखत हो सुबह शाम, या इस तरह का जो भी सरकार ने दिया है, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। आप देखते होंगे कि जो स्कीम प्रधान पर लागू हुआ वही स्कीम प्रमुख पर लागू हो, वही स्कीम संसद पर हो, एमएलए पर हो, मंत्री पर हो, मुख्यमंत्री पर हो, प्रधानमंत्री पर हो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, ये ऐलान हो जाएगा। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं, तमाम लोग मर जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। आप देखते हैं एक थोड़ा सा डामर गिरा करके करोड़ों रुपया लोग लूट करके चले जाते हैं। आप देखते हैं कि नहरों में जेठ बैसाख में गर्मी में ट्रैक्टर से खोदा करके 10 किलोमीटर का 10 करोड़ रुपया निकाल के खारिज कर लेते हैं। आप देखेंगे कितनी बिल्डिंगें ऐसी थी कि बनवाया लोगों ने, जो उसमें आदमी को कौन कहे, पंछी को कौन कहे, कुत्ता तक नहीं गया डर भर से, और वो मकान गिर गया, पैसा भी खारिज हो गया। तो अगर ये सरकार ने कदम उठाया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानों पर ही लागू होगा कि सब पर लागू होगा। प्रधान क्या है, बहुत से किसी प्रधान को पैसा मिला, किसी को मिला ही नहीं। बहुत से प्रधान इससे नए प्रधान हुए हैं जो कह रहे भैया एक पैसा नहीं मिला है, प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल लग रहा है, जनता को लाख सफाई दो, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। हकीकत क्या है ये तो ऊपर वाला जाने। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया देता हूँ तो असल गरीब को 10 रुपया मिलता है, अब मैं मनरेगा चला करके डायरेक्ट खाते में डालूंगा। लेकिन डायरेक्ट खाते में कुछ दिन तक तो चला ठीक था, लेकिन अब जिस तरीके से पोजीशन हो रही है आप देख ही रहे हैं कि मनरेगा का क्या स्थिति है। आप निचले इकाई का प्रधानों को अध्यादेश जारी करके और लोगों को बचा करके सरकार ने अपना मतलब कलई खोल दिया। अब प्रधान इस कलई को खोलेंगे कि मैं कितना चोर हूँ, दूसरा कितना चोर है। लोग प्रधान यहाँ तक कहते हैं कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में पूरा ब्लॉक डूबा रहता है। कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में पूरा ब्लॉक डूबा रहता है और कहीं कोई सुनवाले इसलिए नहीं होता है कि उसमें भी पार्टनरशिप रहते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर मामला है कि प्रधानों का जो अधिकार है वो अधिकार था, अब वो अधिकार नहीं है। अब तो जो किसी सांसद का, किसी विधायक का खास आदमी है, उसको वही सारी योजनाओं का लाभ पाता है, बाकी गरीब दुखिया को नाम मात्र होता है। गरीब दुखिया तो अक्सर सबसे अबला तो सब कुछ छोड़ ही दिया, चाहे पेंशन हो चाहे मकान हो, सब छोड़ दिया। किसके पास जाएगा भाई, कौन सुनाने वाला है। क्योंकि अब तो बगैर लच्छी में कोई किसी को पहचानता नहीं है। तो प्रधानों ने जो प्रधान पर जो लागू है, कृपया करके वही नियम आप प्रमुख पर और एनजीओ पर, ठेकेदारों पर और आपके विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी बजट पाने वाले सब पर लागू कीजिए। अभी देश सुधर जाएगा। अगर सब पर लागू हो जाए तो मेरा दावा है कि अगर प्रधान को इस तरह से काम पे मतलब स्कीम लगाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वही स्कीम सभी लोगों पर लगा दिया जाए तो भारत, ये देश मेरा सुधर जाएगा। प्रधान भी अपनी प्रतिष्ठा बचा लेंगे कि भाई ये देखिए कैसा काम है। एक बजट का 50 तमाम बार फर्जी निकाला जा रहा है, एक ईंटे को तमाम बार ईंटा दिखाया जा रहा है। एक ही वो है, ऐसे है कि कुछ लोगों को 150 दे दिया गया और मनरेगा के मंजूर हो गए। ये तो स्पेशल बजट है। आपका मनरेगा हुआ, आपका जो है शिल्पी बीमा योजना हुआ, आपका एनजीओ हुआ, ये सब क्या है? ये सब अफसर और नेताओं का स्पेशल बजट है। और ये कब सुधरेगा? जब गरीबों की आवाज़ें उठती है और गरीब की आवाज़ें मालो ढा देती है। प्रधानों ने जो आवाज़ उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसे पूरे देश में लागू हो और इनको तत्काल बजट दिया जाए जिन प्रधानों को नहीं दिया गया। जय हिंद, जय भारत, समाज सुखी।